राधा स्वामी। आज बीबी लाजो हमें डलहौजी के आखिरी फेरे की साखी सुना रही हैं। हजूर जी के एक जन्मदिन का वर्णन है। दाता जी ने जन्मदिन वाले दिन फरमाया, काको सब संगत खाना खा चुकी, अब तू खा ले। दाताजी, जब तक हजूर खाना न खा लेंगे मैं नहीं खाऊंगी। देख बच्चू, मेरा पेट भर गया है। दाताजी, खाया तो कुछ नहीं, पेट कैसे भर गया? हजूर बोले, देख काकिए, तुझे बताएं। बरांडे में संगतें खाना खा रही थी। सतगुरु जी ने मुझे बरांडे में लाकर दिखाया। जो संगत बाकी खाना खाने लगी थी, खाना सबके आगे पड़ा था। सब आंखें बंद किए सतगुरु का ध्यान कर रहे थे। दाताजी हंसकर फरमाने लगे, देख काको, सारे हमें ही खिला रहे हैं। मेरा पेट इसी तरह भर गया है। मैंने हंसकर सारी संगत को कहा, भाई ध्यान सारे छोड़ दो। मेरे सतगुरु खाना नहीं खाते। मैं सुबह से खाना बनाती थक गई और आपने ऐसे ही पेट भर दिया। सबने ध्यान छोड़कर प्रत्यक्ष दर्शन किए। संगत यह वचन विलास सुनकर निहायत ही खुश हुई। फिर सतगुरु ने हुक्म दिया, ला काको, खाना खिला, तेरी आशा भी पूरी हो जावे। मैं खाना ले आई। दाताजी ने बड़े प्रेम से खाना खाया। मेरे दिल को भी दया करके खुश कर दिया। धन्य सतगुरु, जो सब संगतों को खुश रखते थे। अस्सू कुआर महीने के 3 दिन गए जब आखिरी फेरे डलहौजी से आए। पहले जब डलहौजी से चलना होता था तो कभी भी नहीं पूछा था कि कोठी में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, वस्त्र कितने हैं। हजूर के वस्त्र ठंडे गर्म मैं हमेशा ही डलहौजी में रहने दिया करती थी। उस बार सुबह डलहौजी से चलना था तो शाम को ही मुझे फरमाने लगे, बीबी तेरे पास कितने मेरे कपड़े हैं, यहाँ मुझे दिखा। मैं कपड़ों का बक्सा दाताजी के पास ले आई और खोल दिया। मेरी ओर देखकर फरमाने लगे, यदि गर्म सूट काला और ब्लू दोनों ले चलें तो क्या हर्ज है। मैं सफ़र में पहना करूँगा। पहले दोनों सूट ही डलहौजी रहा करते थे। मैंने कहा, जी सत्य वचन जो मौज। फिर फरमाने लगे, काको तू कंबल भी ले चल, कुछ ठंडे कपड़े भी ले ले। मैंने पूछा, क्या कारण है? हजूर सारे ही गर्म कपड़े ले चलने के लिए कह रहे हैं। काको क्या करने हैं, जिंदगी का क्या भरोसा। मैं घबरा गई, फिर मुझे टाल दिया। हंसकर फरमाने लगे, देख काको, घबरा न, यहाँ से सबने ही
चले जाना है, रहना किसी ने भी नहीं। फिर सारा सामान कोठी का जो था दादाजी ने मेरे पास बैठकर रखवाया। फरमाने लगे, काको अच्छी तरह रख ले, तेरा सामान खराब न हो जावे। मैंने कहा, ना सच्चे पातशाह, सब कुछ आपका ही है। देख काको, न तेरा न मेरा, सब चिड़िया रैन बसेरा। यहाँ की कोठियाँ यहीं रह जानी हैं, हमने नहीं रहना है। लग लग गईयाँ मजलिसां, बह बह गए दीवान। मैं फिर घबरा गई। नहीं काको, तू घबरा नहीं, मैं तो एक सही बात करता हूँ। बता तो सब कुछ जानकर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ पर्दा करते जाते थे। रात को आराम करने लगे तो फिर फरमाया, काको कोठी अच्छी तरह संभाल कर ताले पक्की तरह लगा दे। जितनी हजूर के सत्संग की किताबें थी, सब अपने हाथों से अपनी अलमारी में लगाई, जो मैंने अभी तक नहीं छेड़ी हैं। सुबह उठकर जंगल स्नान किया, दूध पीकर अंदर बड़े कमरे में खड़े होकर ध्यान किया और चल पड़े। सतगुरु विदा होकर फिर कोई 10-12 कदम चलकर लौटे और रसोई की ओर देखकर फरमाने लगे, काको तेरी रसोई खुली है, अंदर कुत्ते घुसेंगे। दादाजी, यह मैंने इसलिए नहीं बंद की है कि चौकीदार को दे जाऊंगी, कोठी के नज़दीक है, राखी के लिए ठीक रहेगी। फरमाने लगे, काको कुत्ते घुसेंगे? अच्छा, जो मौज। कहकर दोनों हाथ झाड़कर फरमाने लगे, अच्छा बीबी, मैं तो अब चलता हूँ, अब तू जान और तेरी कोठी जाने। कहकर एकदम चल पड़े, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर गए भी नहीं। जो काला सूट डलहौजी से लाए थे, वो ही काला सूट जाते समय पहन कर गए। हाय, सब कुछ बताते रहे, हम अनजान कुछ न समझे। राधा स्वामी।